नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। लखीसराय के बहड़िया प्रखंड में विषाक्त भोजन खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार हो गए। शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कर इलाज जारी है। सभी खतरे के बाहर हैं। लखीसराय जिले के बहड़िया प्रखंड के पाली गांव में एक परिवार के 11 सदस्य विषाक्त भोजन खाने से बीमार हो गए। जानकारी के मुताबिक घर में खाना बनाने के दौरान दाल में अचानक छिपकली गिर गई, जिससे सभी सदस्यों को पेट में दर्द और दस्त की समस्या होने लगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी बीमारों को शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बीमारों में बच्चों से लेकर वयस्कों और वृद्धों तक के लोग शामिल हैं, जिनमें से 10 महीने की बच्ची भी शामिल है। बीमारों ने बताया कि घर का बना चावल, दाल और सब्जी खाने के बाद सभी को पेट में दर्द और दस्त की शिकायत होने लगी। जब घर के छोटे सदस्य ने दाल खानी शुरू की तो उसमें छिपकली मिली, जिससे सभी को डरा हुआ और महसूस हुआ और वे इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल पहुंचे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खाना बनल सबके तो खाए ले हम ही परस दिलिए पतवार कुल के, अब हुनको दिलिए खाए ले हम ही, लेकिन खाना मिलले नहीं। सब इहो बेटा खा ललकै, कुल छोटको बेटा खा ललकै। संझला अंतिम अइले खाए ले परस को दिलकै बेटी, तो ओकरा धरीबे में से मिसाउन कैसे मुँह में लेबे लगले। एक और लेलकै, दोबारा में लेबे लगले तो कहा ई कौची पकड़ने है, तो उहे देखल के उहे निकाल को दिए। छिपकली है सर। सब लोग फिर क्या हुआ? सब लोग को बीमार हो गए सर? सबको लोग क्या कहता है कि पेट दर्द करता है, पेट दर्द करता है। तो मन में शंका आ गया है। पाली में बैठता है सरकारी डॉक्टर, उसी पास गया तो बल चले जाओ सरदर में, बल सब बच्चा के बल दवाई दे देगा, सुई दे देगा, सरदर में चले जाओ। अब ठीक है सब लोग? हाँ, अब सब लोग ठीक हैं? हाँ बेजा संतोष तो अलिए। क्या बजे यहाँ पर आए थे? 3 तो बज गल रहे सर। कितना लोग खाए? हाँ कितना? 11 लोग। 9:30 बजे खैलकर सब खाना। कितना आदमी? 11 आदमी? हाँ सब तो ये कुल है ही। शेखपुरा सदर अस्पताल में लगभग 3:15 में एक ही गांव के पाली गांव के बच्चे और वयस्क लोग छिपकली का खाना में गिर जाने से वो खा लिए। उसके चलते उनके शरीर में उल्टी जैसा टेंडेंसी और घबराहट जैसा कंप्लेन लेके आए थे। उनका मैंने इलाज किया और अभी सब बच्चे और वयस्क दोनों टोटल 11 लोग हैं। सब लोग ठीक ठाक हैं और बढ़िया है। कोई उसे घबराने की बात अभी तो नहीं लग रही है। बाकी रेफर का तो इसी में कहीं गए थे या लोकल जगह में दिखाने, तो वहाँ से बोले कि आप लोग सदर हॉस्पिटल चले जाइए और वहीं आप लोग का इलाज होगा, यहाँ संभव नहीं है, इसीलिए वो लोग यहाँ अपना आ गए। स्थिति कैसी है सर? अभी स्थिति सबकी सामान्य है और सब लोग ठीक ठाक हैं और अभी इंतज़ार करेंगे। कोई अगर कुछ दिखेगा तो उसका फिर फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। अभी सब स्टेबल हैं, सब मिले। लखीसराय के कार्यानंद नगर स्थित श्री साईं मंदिर में 7वां वार्षिकोत्सव 19 अप्रैल से शुरू होगा। पहले दिन भव्य कलश और पालकी शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्री साईं कथा होगी। लखीसराय के कार्यानंद नगर स्थित श्री साईं मंदिर में 7वां वार्षिकोत्सव 19 अप्रैल से धूमधाम से मनाया जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत एक भव्य कलश सह पालकी शोभा यात्रा से होगी। यात्रा श्री साईं मंदिर से शुरू होकर थाना चौक मुख्य मार्ग से होती हुई बड़ी दुर्गा मंदिर तक जाएगी और फिर चित्तरंजन रोड से होकर वापस श्री साईं मंदिर पहुंचेगी। 20 और 21 अप्रैल को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों में श्री साईं कथा की प्रस्तुति होगी, साथ ही बाहर से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। ये उत्सव न सिर्फ धार्मिक आस्था को प्रगाढ़ करेगा, बल्कि शहरवासियों को एकजुट कर उल्लास और आनंद का अनुभव भी कराएगा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भागलपुर के बहादुरपुर गांव में आपसी विवाद के कारण 1 दर्जन घरों के लोग कैद हो गए हैं। सूरज कुमार के चचेरे भाइयों ने मुख्य रास्ता बंद कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई का अब इंतजार है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के बहादुरपुर गांव में एक आपसी विवाद के कारण लगभग 1 दर्जन घरों के लोग कैद हो गए हैं। सूरज कुमार और उसके पड़ोसियों का आरोप है कि उनके चचेरे भाइयों ने उनका एकमात्र रास्ता बंद कर दिया है, जिससे वे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये रास्ता उस गांव के सभी लोगों के लिए भी अहम था, लेकिन सूरज के चचेरे चाचाओं ने
दबंगई दिखाते हुए रास्ते पर गेट लगाकर उसे बंद कर दिया। सूरज और उनके परिवारों के लोग इस रास्ते से बाहर निकलते थे, लेकिन अब वो कैद हो गए हैं। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों ने कजरैली थाने में आवेदन दिया है। दूसरे पक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने उक्त रास्ते वाली जमीन खरीद ली है और इसे बंद करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सूरज ने उनके घर की दीवार के पीछे का हिस्सा प्लास्टर नहीं करने दिया था। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हुआ है कि वो लोग रास्ता गेट लगा दिया लोहे का। हाँ। जबरदस्ती वो लोग कर रहा है। गोतियारी जमीन है, मतलब दोनों घर एक हुआ गोतियारी का। हाँ। हिस्सा होगा तब ना उसको प्लास्टर करेगा। हाँ। अभी वो 10 लोग मिलके घर दीवार दे दिया है बहुत पहले से। हाँ। बहुत पहले दे दिया है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कितना दिन से विवाद चल रहा है? विवाद बहुत दिन से चल रहा है, बापे दादा से चल रहा है सब। तो आप क्या दिक्कत हुआ है? हमको दिक्कत है कि रास्ता चाहिए। हम लोग अभी बुलेंगे कहाँ से? पहले कहाँ से जा रहे थे? पहले उधर से ही जाते थे। अच्छा, तो फिर क्या हो गया अचानक? अभी वो बंद कर दिया वो लोग, लोहे का गेट लगा दिया है। कब गेट लगाया? गेट लगाने से यही 3-4 महीना हो रहा है। 3-4 महीना तब से विवाद हो रहा है। हाँ। आप तो एक समय बोले होंगे ना हमको इस तो ध्यान रास्ता में नहीं नहीं चाहिए। है। हाँ? नहीं, हम रास्ता क्यों बोलेंगे? मेरा बाप दादा का ही रास्ता हुआ, तो रास्ता क्यों बोलेंगे नहीं चाहिए? मेरा पानी वहाँ तक नहीं आया है, नाली न है, रोड तो बना हुआ था। हाँ। और रोड उसमें भी बीच से वो निकाल दिया है। अगर वो रास्ता बंद हो जाता है तो फिर कैसे रहेंगे आप लोग? कैसे कहीं ना कोई रास्ते ना हम लोग को, दूसरा रास्ता कहाँ है? आप लोग देखिए, चारों साइड घूम के देखिए। कैद हो जाएगा, कैद होकर रह जाएगा। कैद होके रह जाएगा। पुलिस प्रशासन और सीओ वीडियो सर भी आए, वहाँ बोला गया कि रास्ता तुम क्लियर करो, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है रास्ता। रास्ता लेकर के मामला है, जो कि वो रास्ता नहीं दे रहा है, हथियार लेके दौड़ता है, वो लोग मारपीट करता है, गोली बम भी चला चुका है। हम लोग डर से भाग गया। एक रास्ता वही है जो कि हम चलने फिरने का रास्ता वही है। इधर रास्ता एकदम बहुत एकदम कैद है, घर में बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, जो कि चलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारा। अच्छा, तो चाहते क्या है आप? हमको चाहते हैं कि वही रास्ता हमारा खुल जाना चाहिए। गेट लगा दिया, वो बहुत पुराना रास्ता है। कितना मेरा दादा परदादा छरदादा जितना था वही रास्ता था मेरा चालू। अच्छा, अभी वो किसी का जमीन ले लिया, जिसमें कि 4 आदमी का जमीन था, वो घर जिसमें कि 2 आदमी का वो लिया, 2 आदमी का हम लिए हैं। वो आगे में ऊपर गया जी, इसलिए गेट अभी लगा दिया। वो इसके पहले वो रास्ता था, सबका रास्ता था। उसके ज़मीन में खसरा जो आता है 229, 230, 696, 697, 698, 699, 701, 702 ये मेरा है। नक्शा सर्वा में बना हुआ है। उसके बाद द्वितीय पक्ष का 704 है और 229। उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि ये जमीन सब मेरा है, और वो अड्डा उड्डा काट करके वहाँ जाते हैं तो वो लोग गोली बम चला देते हैं। हम लोग कमजोर हट करके रहते हैं। यहाँ क्या विवाद है रास्ता के लिए? विवाद यहाँ रास्ता के लिए कुछ नहीं है सर। हम लोग रास्ता में जमीन दिए, अगला आदमी देने से इनकार किया। और द्वितीय पक्ष जो वो लोग है, एक बार कोर्ट में केस किए SDO साहब के यहाँ, कजरेली थाना आए थे यहाँ पे जांच करने के लिए। जांच में उन लोगों को पता चला कि दोनों पक्ष के आदमी लोग अपना अपना कुछ जमीन दिए। जहाँ तक जमीन हुआ वहाँ तक रोड नाला बना, बाकी नहीं बना। देखिए, जब पदाधिकारी वहाँ गए पूछने के लिए तो हम लोगों को भी गला गली किया। और जमुई पुलिस ने 1 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी वीरप्पन उर्फ सुभाष महतो को गिरफ्तार किया है। वे बेंगलुरु में छिपकर लेबर ठेकेदार का काम कर रहा था। पुलिस ने वाहन चेकिंग में उसको पकड़ा। जमुई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी और बिहार के टॉप 10 कुख्यात अपराधियों में शामिल वीरप्पन उर्फ सुभाष महतो को गिरफ्तार कर लिया है। वे लंबे समय से फरार था और बेंगलुरु में लेबर सप्लायर के रूप में मुख्य धारा में छिपकर रह रहा था। वीरप्पन बिहार के जमुई सहित अन्य जिलों से मजदूरों को बेंगलुरु से लाकर वहां लेबर ठेकेदार के रूप में काम कराता था। हाल ही में वे जमुई लौटा था ताकि मजदूरों को भुगतान कर सके और नए मजदूरों को बेंगलुरु ला सके। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वीरप्पन जमुई स्थित अपने घर आया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मलयपुर थाना क्षेत्र के अंजन पुल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे एक लग्जरी लाल रंग की कार में पकड़ा जो जमुई स्टेशन की ओर जा रही थी ताकि वह ट्रेन पकड़कर बेंगलुरु भाग सके। वीरप्पन के पास से पुलिस ने कर्नाटक नंबर की लाल रंग की कार, एक पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया। एसपी मदन कुमार आनंद ने इस बड़ी सफलता की जानकारी देते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया था जिसमें एसडीपीओ सतीश सुमन, मलयापुर थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह और एसटीएफ के जवान शामिल थे। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। इसके पास जो है आर्म्स एक्ट, रंगदारी, लूट, हत्या का प्रयास,
तरह के काफ़ी कांड मतलब कि इस पर ये है, ये जो है कि 1 लाख का इन पर जो है कि सरकार इनाम घोषित किए हुए है। इसका नाम सुभाष कुमार महतो उर्फ वीरप्पन है और ये जमुई थाना अंतर्गत काकन गांव के रहने वाले हैं और इन पर मतलब कि काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी। यहाँ पर ये भाग करके बेंगलोर चले गए थे कर्नाटका में, तो फिर ये अभी गांव आए हुए थे अपना काकन, तो पुलिस को सूचना मिली। सूचना पर एसटीएफ की टीम और आसूचना इकाई डीयू और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ये लोग का टीम गठित हुआ और इस गठित होने के बाद जो है इसको गिरफ्तार किया गया। शेखपुरा के एक्सारी गांव के प्याज किसानों को बेमौसम बारिश से भारी नुकसान हुआ है। तैयार फसल सड़ने लगी है, जबकि किसानों को प्रशासन से किसी भी मदद का इंतजार है। शेखपुरा जिले के एक्सारी गांव के किसान अपने प्याज की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ के प्याज, विशेषकर गुलाबी प्याज, न सिर्फ बिहार और बंगाल में बल्कि बांग्लादेश, बर्मा और पाकिस्तान तक भेजे जाते हैं। लेकिन इस बार किसानों को बेमौसम मूसलाधार बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों का कहना है कि गुरुवार को तेज आंधी और बारिश के बाद प्याज की पूरी फसल पानी में डूब गई। हालांकि कुछ प्याज बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन लगातार बारिश के कारण बड़ी मात्रा में उगाई गई फसल सड़ने लगी है। यहाँ के किसानों का ये कहना है और आशंका है कि अधिकांश किसान प्याज की खेती पर आश्रित हैं, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज का उत्पादन होता है और बाजार उपलब्ध है। लेकिन इस बेमौसम बारिश ने उनकी कमर तोड़ दी है। जिला प्रशासन और बिहार सरकार से किसी भी मदद की कोई पहल नहीं हो रही। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खेत में गल रहा, सड़ रहा है, कोई लेवे वाला नहीं है, लवाल नहीं है किसान के, और सब हमको तो उसी में करना है। साल भर खाना है, बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो करना है उसी में। कितना खेती आप करते हैं प्याज का? 10 बीघा। सब खराब हो गया? सब खराब हो गया, सब पानी में डूबल हुआ है। इसी पर आप लोग हैं कि इसी पर हम लोग हैं। सरकार मदद नहीं करती है? कुछ नहीं मदद कर रहे हैं सरकार। 4-5 दिन से पानी पड़ रहा है तो सब तो कोई देखने भी नहीं आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जे तो पानी में डूबा हुआ, सब डूबा हुआ है। कितना का नुकसान हुआ होगा? कितना कैसू तो 1 लाख 1.5 लाख के नुकसान है, 5 लाख के, 10 लाख के। सब यहाँ बहुत लगाते हैं किसान लोग, बहुत प्याज लगाते हैं। सब खेती के करते हैं किसान। सब प्याज खराबे हो रहा है। हाँ, सब खराबे हो रहा है। खाली वोट खाली खड़ा करे लगी आते हैं और फिर पते नहीं रहता है नेता के। तो हम लोग मरेंगे कि जिएंगे? सरकार से क्या मांगते हैं? क्या मांगेंगे? मुआवजा मांगेंगे और क्या मांगेंगे? नुकसान हुआ तो उसको भरपाई करेंगे ने। एक बार 10 की रात को और फिर 12 की रात को भी बारिश हुई है और 14 के दोपहर में भी बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। हमारे कृषि समन्वयक, पंचायत में कार्यरत कृषि समन्वयक को पूरा आदेश दिया हुआ है। डीएम सर की तरफ से भी निर्देश है कि इसको एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे आप सभी किसानों के पास जा कर के जिनकी क्षति हुई है सारे फसलों का आप जा कर के क्षति का आकलन कर ले और आकलन करके प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा समेकित करके आप जिला कृषि कार्यालय में भेजें, ताकि उसका जो भी क्षति होगा तो किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। कौन सा फसल प्रभावित हुआ है? फसल जैसा हमने भी फील्ड में ये किया है, तो फसल में खड़ी फसल गेहूं को तो विशेष अभी नहीं कोई क्षति हुआ, क्योंकि वो झुका है पर ज़मीन में सटा हुआ बहुत कम फसल है। और क्षति देने का हमारा जो आकलन है वो 33% से ज़्यादा अगर क्षति हुई है फसल में, तभी जा कर के उसको हम लोग मुआवजा के लिए मतलब कि मुआवजा तो उन्हीं फसलों को दिया जाता है जिनका क्षति 33% से अधिक रहती है। कर्मी लगे हुए हैं आकलन के लिए? हाँ, कर्मी उसमें लगे हुए हैं कि वो कर ले आकलन और फिर वो रिपोर्ट बना करके देंगे। और मोस्टली फील्ड में देखा जा रहा है कि जो फसल गेहूं कट गया था और वो फील्ड में ही हार्वेस्ट नहीं हो पाया, वो फील्ड में ही अभी पड़ा हुआ है, बंडल बना हुआ है, तो उसमें क्षति है, क्योंकि वो नमी वो पकड़ लिया है। नमी पकड़ने के कारण फंगस भी लग रहा है और जर्मिनेट मतलब कि वो अंकुरन हो जा रहा है बीज में, तो वो क्षति है जिसकी लगातार कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार सर्वे भी कर रहे हैं। उद्यानिक फसल का प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भी कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगा उसको समेकित करके बताया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।